लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी नौकरी के बदले जमीन देने का घोटाला। ये घोटाला 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब लगा था और आरोप है कि उन्होंने जिनको नौकरी दी ग्रुप डी के पदों पर उनसे जमीन ली। अब इस मामले में आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है लालू परिवार को और इस वक्त मैं आपको पटना की ईडी दफ्तर से तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये सामने आपको ईडी दफ्तर नज़र आ रहा होगा और अंदर चूंकि जाने की इजाज़त नहीं है और अंदर खुद राबड़ी देवी पहुँच चुकी है और उनको असिस्ट करने के लिए बाकायदा मीसा भारती भी पहुँची हैं। थोड़ी ही देर में तेज प्रताप यहाँ पहुँचेंगे और आज राबड़ी देवी और तेज प्रताप को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अगले दिन यानी बुधवार को लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर आएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद हैं एक समर्थन के लिए और जाहिर है जिस तरीके से ये आरोप विपक्ष लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर इस तरीके से तंग करती है, परेशान करती है और चूंकि चुनावी साल है क्या कुछ असर पड़ने वाला है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन ज़रा मैं आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, इनसे बातचीत करना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं और समर्थक पहुँचे हैं? देखिए, जो भाजपाई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो वो जांच एजेंसियों के माध्यम से आईटी, ईडी, सीबीआई के माध्यम से परेशान कर रही है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को। जिस मामले को रेलवे ने ख़त्म कर दिया, रेलवे ने कभी नहीं उठाया, उस मामले को लेकर के जिस तरह से अब चुनावी वर्ष है बिहार में, ये सबको पता है, लड़ाई है पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई से, और ये क्या कर रहे हैं उस मुद्दे को गौन करना चाहते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं चलता है, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, तो ये क्या कर रहे हैं अब जांच एजेंसियों के माध्यम से। तो जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता की अदालत में तो करारा जवाब दिया जाएगा। यहाँ भी जो पूछताछ हो रही है सब चीज़ का जवाब दिया जा रहा है, आज कोई नई बात नहीं है, इससे ना कोई विचलित हो रहा है ना कोई घबरा रहा है। ये सबको पता है कि जनता की अदालत में आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को सब दिन क्लीन चिट मिला है और सबसे बड़े दल के रूप में आज भी राष्ट्रीय जनता दल को 2020 में जनता ने आशीर्वाद दिया। तो अब ये स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी परेशान है, इसलिए ये सब करवा रही है। इसका जवाब दिया जाएगा, यहाँ भी दिया जाएगा, जांच एजेंसियों का भी मुकाबला किया जाएगा और जनता की अदालत में भी हराया जाएगा। मतलब पूरी की पूरी आरजेडी ही यहाँ उठ के आ गई है, मामला ईडी का है और आप लोग कहते हैं कि बीजेपी करा धरा रही है सब कुछ, क्यों? पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका जो नेता के प्रति कहीं ना कहीं समर्पण है, उनका जो सोच है वो उनके साथ खड़े हैं। और हर कोई जब परिवार का सदस्य मुसीबत में होता है या संकट में होता है तो परिवार के सारे सदस्य खड़े होते हैं। तो आज परिवार के जो नेत्री हैं और जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो महिला सम्मान की प्रतीक हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उसके लिए सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं समर्थन व्यक्त करने के लिए और ये बताने के लिए कि पूरा का पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार उनके साथ खड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, क्या करेंगे आप लोग? क्या जब तक निकलेंगे नहीं तब तक आप लोग इसी तरह रहेंगे? जाहिर सी बात है, राष्ट्रीय जनता दल हमारा परिवार है, हम परिवार का हिस्सा हैं और जब जब सरकारी जो संस्थाएं हैं जब जब सम्मन भेजती है बड़ी इज्जत के साथ हम आते हैं और उस सवाल का जवाब देते हैं। मेरा एक और सवाल, जी, जनता के बीच आरजेडी जाकर क्या कहेगी? क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम बार बार सरकार जो है वो कहती है कि इतना बड़ा घोटाला लालू परिवार ने किया जिसको लेकर बार बार पूछताछ हो रही है और नई सबूत, नए खुलासे हो रहे हैं और आप लोगों के लिए चुनावी साल है। पूरे देश की जनता और बिहार की जनता ये जानती है कि सीबीआई ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है। जिस जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं, दिल्ली में अभी देखिए इलेक्शन में सीबीआई ईडी हावी, झारखंड में सीबीआई ईडी हावी, उसके बाद ऑपरेशन लोटस भी चला, लेकिन उसके बाद भी मुंह की खानी पड़ी। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं एक राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता होने के नाते कि 2025 में जो ये
अपने जो संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग करके जो राजनीतिक फायदा लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसको जनता नहीं स्वीकारेगी। प्रचंड बहुमत के साथ राष्ट्रीय जनता दल को बहुमत के साथ वो गद्दी पर बैठाएगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, चूंकि ईडी दफ्तर के बाहर जितनी बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और समर्थक यहाँ पहुँचे हुए हैं, और चूंकि विधानसभा चल रहा है, सेशन चल रहा है, लेकिन उन सब के बावजूद आपको यहाँ तमाम वो विधायक और कार्यकर्ता समर्थक मौजूद हैं। एक तरीके से ये संदेश देने की कोशिश है कि हम साथ हैं लालू परिवार के, और चुनावी साल कितना बड़ा सेटबैक, क्योंकि बार बार सरकार जब चुनाव में उतरती है तो ये आरोप लगाते हुए कि लालू परिवार का घोटालों से संबंध रहा है और लैंड फॉर जॉब स्कैम उसी का एक हिस्सा है। और ऐसे में आज जब ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है तो कार्यकर्ताओं, आरजेडी के जो कार्यकर्ता और समर्थक है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये संदेश भी कि हम एकजुट हैं और जो भी होगा उसका डट कर सामना करेंगे। लेकिन कितनी देर पूछताछ होती है, क्या कुछ सवाल किया जाता है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आरजेडी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी बाहर, और ईडी दफ्तर में पटना के बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी परिवार की सबसे अहम हिस्सा राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ होनी है, जिसमें राबड़ी देवी पहुंच चुकी हैं और थोड़ी ही देर में तेज प्रताप यादव यहां पहुंचेंगे। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.